नमस्ते अस्सलाम केम जो केमन आचो सत श्री अकाल केड़ो हाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। आज हम जो सीखेंगे मल्टीपल फार्मूला फंक्शन सीखेंगे। अब ये मल्टीपल फार्मूला फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि आपको मल्टीपल फार्मूला फंक्शन में कंडीशंस अप्लाई होंगे, मतलब एक बार में तीन चीज़ों के कंडीशंस अप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे इफ़ और कंडीशन, इफ़ एंड कंडीशन, ओके, इफ़ और इफ़ एंड कंडीशन। तो इस तरह के कंडीशंस अप्लाई होंगे, पहला। दूसरा, हम जैसे पहले लिखते थे पोस्ट, ठीक है, पोस्ट लिखना पड़ता था, फिर बेसिक सैलरी लिखनी होती थी। तो अब क्या होगा, बेसिक सैलरी ऑलरेडी लिखी होगी, हमें पोस्ट सैलरी के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी होगी। ओके, पहले हम फ्लैट जिनको मिलता था उसको परसेंट के हिसाब से फ्लैट दिया जाता था। फिर एच आर ए भी हम निकालते थे, ठीक है, एच आर ए भी हम निकालते थे। ये अभी एच आर ए हम नॉर्मली निकालेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, लेकिन आने वाले टाइम में हम एच आर ए भी निकालेंगे फार्मूले के ज़रिए। तो ये धीरे धीरे अब हमारा जो चलेगा वो मल्टीपल फार्मूला फंक्शन चलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडवांस एक्सेल में। अब तक क्या था कि हम ऑलरेडी अगर हमें अगर पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, तो हमें वो लिखना पड़ता था। जैसे हमने लिखा पोस्ट एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, हम ऐसा लिखते थे। अब क्या लिखना नहीं है, फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला अप्लाई करते हुए ऑटोमेटिक सैलरी के ज़रिए जितनी भी बेसिक सैलरी है उसके अकॉर्डिंग उनका पोस्ट डिसाइड हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं आप शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एडवांस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। इस तरह के जो फार्मूले हैं, ये मल्टीपल फार्मूला फंक्शन जो है, तो अब यही हमारा चलेगा क्लास, ताकि आपको प्रैक्टिस बना रहे। कब इफ़ एंड का फार्मूला यूज़ होगा, कब इफ़ और का होगा यूज़, उस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है ई कोड। ई कोड मतलब एम्प्लॉय कोड। पहले इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर दिए। सबसे पहले हमें लिखना है एम्प्लॉय कोड। ये हमने लिखा एम्प्लॉय कोड। पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, फिर इसके बाद है एम्प्लॉय कोड के बाद नेम, नेम के बाद है पोस्ट, ये फ्लैट, HRA, ग्रॉस, PF, नेट। एम्प्लॉय पेरोल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये एडवांस एक्सेल के तरीके से। हम ले लेते हैं टोटल, ले लेते हैं हम 10 सीरीज ले लेते हैं, ओके। पहले है लार्ज, फिर इसके बाद है करंट, इस तरह से नेम फिल कर लेते हैं कि हमने ये नेम फिल कर दिया और एम्प्लॉय कोड जो है वो हमने फिल कर दिया। अब हमें यहाँ से फार्मूला लगाना है। क्या फॉर्म, पहले हम बेसिक पुट कर लेते हैं,
बेसिक पुट करने के लिए पहले हम बेसिक पुट कर लेते हैं, जैसे 6200, ठीक है, फिर 6500, फिर उसके बाद 7800, 10,000, 8,000, 500, 12,000, 6,000, 7,800, 15,000। ओके, आप देखिए, अब हमें पोस्ट निकालना है। पोस्ट मतलब उसका डिपार्टमेंट, जैसे एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, या फिर मैनेजर है, तो किस रिलेटेड हमें निकालना है। तो पोस्ट क्या है, फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूले से हमें पोस्ट निकालना है। तो पोस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले इज इक्वल टू इफ, फिर बेसिक सैलरी, तो इज इक्वल टू इफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, जब जिसकी सैलरी 4,000 से कम होगी वो किस में जाएगा, एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में, ओके। फिर से अगर किसी की सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी है, ये हो गया कि अगर किसी की 4,000, किसी की बेसिक सैलरी 4,000 से कम हो जाए एग्जीक्यूटिव में। अब दूसरा पॉइंट आता है, अगर किसी की बेसिक सैलरी 8,000 से कम हुई, ठीक, कम हुई, तो वो किस में जाएगा, हो जाएगा सीनियर एग्जीक्यूटिव में। सीनियर एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। फिर ऐसे तीसरा पॉइंट आएगा, अगर, ठीक है, किसी की सैलरी, बेसिक सैलरी, E2 इसलिए आ रहा है क्योंकि पोस्ट जो है ना, सॉरी, बेसिक सैलरी जो वो ई अल्फ़ाबेट पे है, ई पे है बेसिक सैलरी, तो इसलिए E2 आता है, ठीक है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 12,000 से कम है, ठीक है, तो उसका जाएगा मैनेजर का पोस्ट, या 12,000 से कम है तो मैनेजर का पोस्ट। और अगर किसी की सैलरी, आप ध्यान देना कब डबल कोटेशन होगा, कब कॉमा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इज इक्वल टू किसी की बेसिक सैलरी, ठीक है, 12,000 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हो जाएगा सीनियर, तो हो जाएगा सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है। और फिर ब्रैकेट 2-3 बार क्लोज कर लेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर किसी की बेसिक, ठीक है, ये बेसिक सैलरी 4,000 से कम हुई तो एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। अगर किसी की सैलरी 8,000 से कम हुई, 8,000 से लेस देन का साइन, 8,000 से कम हुई तो सीनियर एग्जीक्यूटिव। अगर किसी की बेसिक सैलरी 12,000 से कम हुई तो मैनेजर। और अगर किसी की सैलरी 12,000 से ज़्यादा होगी तो वो जाएगा सीनियर मैनेजर में। ये करने के बाद एंटर मार दीजिए, तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक सबका शो हो जाएगा। 4,000 से सीनियर एग्जीक्यूटिव आया, तो इसका मतलब कि 8,000 से जो नीचे वाले हैं, ठीक है।
इसमें आप एक और कर सकते हैं, हर सारे में इक्वल का साइन दे दीजिए, ठीक है। इससे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये फॉल्स आ गया ना लिखा हुआ, ये फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू का मतलब है कि 4000 हो या 4000 से कम हो एग्जीक्यूटिव, 8000 हो या 8000 से कम हो सीनियर एग्जीक्यूटिव, 12000 हो या 12000 से कम हो। इज इक्वल टू का जब साइन आ जाता है ना, जैसे लेस देन इक्वल है, फिर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, जैसे ये कि 4000 हो या 4000 से कम हो, 8000 हो या 8000 से कम हो, 12000 हो 12000 से कम हो, और 12000 हो या फिर 12000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 12000 या 12000 से ऊपर है, तो इसमें इज इक्वल टू हटा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक सेट कर रखा है कि 12000 से कम हो या 12000 को 12000 से अब रखते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए सीनियर एग्जीक्यूटिव किस में आया, 8000 से इसका कम हो या 8000 हो या 8000 से कम है, तो 8000 से कम है इसलिए सीनियर एग्जीक्यूटिव, 8000 से कम है सीनियर एग्जीक्यूटिव, 8000 से कम है सीनियर एग्जीक्यूटिव। मैनेजर का पोस्ट किस में है, जिसका 12000 हो या फिर 12000 से कम हो, 10000 है इसलिए मैनेजर, 12000 है इसलिए मैनेजर। ठीक है, 12000 से कम है इसलिए मैनेजर। ठीक है, क्योंकि हमने 12000 लिखा है इसमें, 12000 हो या 12000 से कम हो, 12000 हो या 12000 से कम हो, उसके लिए हमें लेस देन का इक्वल साइन लगाएंगे, तब जाके बोलेंगे कि 12000 हो या 12000 से कम हो। अगर सिर्फ बिना इज इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब ये होगा कि 12000 से ऊपर हो। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता सिर्फ यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, और अगर लेस देन का साइन सिर्फ होता तो इसका मतलब ये कि 8000 से कम हो। लेकिन हमने इज इक्वल टू का साइन डाल दिया, इसका मतलब ये कि 8000 हो या 8000 से कम हो। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब DA निकालते हैं। DA आपको ऑटोमेटिक पहले की तरह ही है, DA में भी काफ़ी आगे चेंजेस आएंगे निकालने के लिए, लेकिन अभी जैसा चल रहा है वैसे ही बताएंगे। धीरे धीरे आपको थोड़ा सा लेवल टफ होगा मल्टीपल फार्मूला फंक्शन के लिए, लेकिन अगर समझ आ गया तो काफ़ी इजी है। तो DA निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो बेसिक सैलरी है उसमें से कितने परसेंट, 25% DA दे दिया, 25% DA। ठीक है, फ्लैट, इसका मतलब ये है कि फ्लैट किन किन को मिलना चाहिए। ठीक है, जो फ्लैट है वो किन किन को मिलना चाहिए। जैसे अगर किसी को एम्प्लॉय की पोस्ट मैनेजर या सीनियर मैनेजर की पोस्ट होगी तभी किसी को भी एम्प्लॉय को फ्लैट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अगर किसी की पोस्ट सीनियर मैनेजर हो या मैनेजर हो उन्हीं को फ्लैट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव इन सब को नहीं मिलेगा, या तो मैनेजर को मिलेगा या तो सीनियर मैनेजर। तो इसका मतलब क्या है कि इस कॉलम से, ठीक है, इस पोस्ट के कॉलम से हमें दो चीज़ें बोला जा रहा है, या तो मैनेजर को मिलना चाहिए या तो सीनियर मैनेजर को, इन्हीं दोनों को फ्लैट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला, जब एक कॉलम में दो चीज़ों का सिलेक्शन हो, दो चीज़ें मतलब हो गया, एक मैनेजर एक सीनियर मैनेजर का सिलेक्शन हो, तो उसके लिए कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट जो आपका पोस्ट है, पोस्ट क्या था, पोस्ट ले लिया, पोस्ट फ्लैट किसको मिलना चाहिए, या तो मैनेजर को मिलना चाहिए। ठीक है, जब एक ही कॉलम, जैसे पोस्ट के कॉलम में हमें दो चीज़ों के लिए यस बोला गया, या तो मैनेजर को
फ्लैट मिलना चाहिए, या तो सीनियर मैनेजर को। तो उसमें हमें इफ़ और का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब एक कॉलम में जब दो चीज़ों का सिलेक्शन हो, ठीक है, तब हम लगाएंगे और का, इफ़ और का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था पहले भी, इफ़ और कब यूज़ करते हैं, इफ़ एंड कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पोस्ट के कॉलम में हमें दो चीज़ों में यस करना है, मतलब दो इंसानों को, मतलब दो एम्प्लॉयज़ को फ्लैट मिलेगा जो मैनेजर के पोस्ट में होंगे या फिर सीनियर मैनेजर के पोस्ट में होंगे। तो उसके लिए इफ़ और का फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, इक्वल टू इफ़ और पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। पोस्ट मतलब आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए या यहाँ सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट करना है। मैनेजर को मिलना चाहिए या फिर जिनकी पोस्ट सीनियर मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की, ठीक है, या तो पोस्ट मैनेजर की हो या फिर सीनियर मैनेजर की पोस्ट हो। इसमें क्या देख रहे हैं आपकी पोस्ट कॉलम में या तो मैनेजर का पोस्ट हो या फिर सीनियर मैनेजर का पोस्ट हो, ठीक है। उनको ही क्या मिलना चाहिए, उनको ही मिलना चाहिए फ्लैट, अदरवाइज़ इनमें से नहीं होगा तो उनको नहीं मिलना चाहिए फ्लैट, ठीक है। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर मारेंगे। देखिए हमारी गलती कहाँ हो रही है, हमें ये चेक करना है। पोस्ट मैनेजर, पोस्ट इक्वल टू मैनेजर, पोस्ट सीनियर मैनेजर। ओके, हमने यहाँ पर गलती है, अभी हमने ब्रैकेट नहीं दिया, हमें ब्रैकेट देना है, ठीक है, एंड एंटर। तो देखिए इसके नाम नो क्यों आया, क्योंकि ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। देखते हैं यस किस में आया है। यस आया है मैनेजर में, इनको फ्लैट मिलेगा, इनको भी फ्लैट मिलेगा और इनको भी फ्लैट मिलेगा और इनको भी फ्लैट मिलेगा। बाकी किनको नहीं मिलेगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव को नहीं मिलेगा और ये दो सीनियर एग्जीक्यूटिव को फ्लैट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई किया था वो ये किया था कि हमें इस पोस्ट में से हमें बोला गया था कि मैनेजर, ठीक है, या फिर सीनियर मैनेजर, इन्हीं दोनों को फ्लैट मिलेगा। तो उसके लिए यस था, और जिनके का पोस्ट मैनेजर सीनियर मैनेजर नहीं है उनको फ्लैट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फार्मूला अप्लाई किया था, ये दिख रहा है आपको, ये फार्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला है कि इफ़ और का फार्मूला लाएंगे जब एक ही कॉलम में, ठीक है, दो चीज़ों का चयन करना हो, एक ही कॉलम में दो चीज़ों का एक साथ चयन करना हो, तो उसके लिए इफ़ और का फॉर्मूला लगता है। तो इक्वल टू इफ़ और अगर किसी की पोस्ट मैनेजर की हो, ठीक है, या फिर किसी की पोस्ट सीनियर मैनेजर का हो, तभी उनको फ्लैट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो ये हमने कंडीशन अप्लाई किया था, उसी कंडीशन के दौरान हमें ये रिज़ल्ट मिला है फ्लैट को लेकर। तो मैनेजर को मिला है और सीनियर मैनेजर को मिला है। चलिए अब टी ए निकालते हैं। टी ए निकालने पहले हम शॉर्ट तरीका आजमाते थे टी ए का, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है, मतलब ये था शॉर्टकट तरीका टी ए निकालने का, डायरेक्ट बेसिक इनटू एंड परसेंटेज डिनोट कर देते थे। लेकिन इसमें टी ए थोड़ा अलग तरीके से निकालना है। इसमें क्या है टी ए, तो इसमें यह है कि जैसे हमें क्या कहा जा रहा है, कंडीशन ये होगी कि जब हम, जो हमारा मैनेजर है और सीनियर मैनेजर है, ठीक है, उनका जो पोस्ट है वो अगर 15,000 से कम हुआ तो उनको 3,000 मिलेगा, बाकियों को 1,000, ठीक है।
चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इज इक्वल टू इफ एंड और, ठीक है। इसमें देखिए तीनों अप्लाई हो रहा है। अगर किसी की पोस्ट, फॉर्मूला के जरिए सीखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। अगर किसी की पोस्ट मैनेजर की है, ठीक है, या फिर किसी की पोस्ट सीनियर मैनेजर की है, सीनियर मैनेजर की है, ठीक है, तो उसकी जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, प्लस जो उसका डीए है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके अगर 15,000 से कम होता है, तो ये 15,000 से ज़्यादा होता है, मतलब अगर किसी इफ़ एंड और, ये तीनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफ़ एंड और तीनों अप्लाई करके, और फिर हम लिखेंगे अगर किसी की पोस्ट मैनेजर की है या फिर किसी की पोस्ट सीनियर मैनेजर की है, तो बेसिक और डीए को ऐड करके अगर 15,000 से ज़्यादा अमाउंट होता है प्लस करने पे, बेसिक और डीए इन दोनों को प्लस करने पे 15,000 से ज़्यादा अमाउंट होगा, तो उनको मिलेगा 3,000 रुपये, नहीं तो बाकियों को मिलेगा 1,000 रुपये। ये हमें एक कंडीशन दे दिया था, हमें एक कंडीशन दिया गया था कि इन दोनों को, जो बेसिक और डीए, इन दोनों को ऐड करने से अगर 15,000 तक हुआ, हाँ, जब 15,000 से ऊपर हुआ तो हमें टीए मिलेगा 3,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉय को। लेकिन अगर बेसिक और डीए को ऐड करने से 15,000 से कम हुआ तो टीए 1,000 मिलेगा। मतलब अगर इन दोनों को प्लस करके 15,000 से ज़्यादा हुआ तो उसमें जो टीए मिलेगा वो मिलेगा 3,000, लेकिन अगर इन दोनों को प्लस करके 15,000 से कम हुआ तो टीए मिलेगा 1,000। ये चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं 1,000 क्यों, इन दोनों को प्लस किया, अगर ये 15,000 से कम हुआ है तो इसलिए 1,000 मिला है। चेक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, कर दीजिए इसको और इसको प्लस करके देखिए, 15,000 से ऊपर आता है, 15,000 से कम आता है, क्योंकि 15,000 से कम है इसलिए 1,000 रुपये टीए मिला है। ऐसे ही आप बाकियों का देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर को 3,000 मिला है, ठीक है, क्योंकि इनका इसको प्लस करके 15,000 से ऊपर होता है इसलिए 3,000। ठीक है, तो इस तरह से टीए हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर ये दोनों प्लस करने पे कम आता है, 15,000 से कम होता है तो 1,000 है, इसको प्लस करने पे 15,000 से कम होता है तो 1,000 है। देखिए अब ये क्या है, इन दोनों को प्लस किया, 15,000 से कम है, लेकिन अगर हम इसमें सैलरी ज़्यादा जोड़ देते हैं, इससे 12,500 ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों प्लस करने पे क्या आ रहा है 3,000। तो इसका मतलब है कि इसको प्लस करने पे 15,000 हो गया, इसलिए उनको 3,000 रुपये टीए मिला है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इस कंडीशन का मतलब है कि इफ़ एंड और ये ऐड करके अगर पोस्ट मैनेजर, पोस्ट सीनियर मैनेजर है और बेसिक और डीए मिला के 15,000 से कम है तो उनको मिलेगा 1,000 रुपये।
सॉरी 15,000 से अगर ज़्यादा है तो उनको मिलेगा 3,000 रुपये। अगर 15,000 से कम हुआ बेसिक और डीए को ऐड करने पे 2,000 रुपये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस लगाते हैं, ग्रॉस निकालने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू बेसिक प्लस ग्रॉस। जब भी निकालना होता है ना तो उसमें क्या क्या हमें सेलेक्ट करना होता है, बेसिक चाहिए होता है, डीए चाहिए होता है, ठीक है। अगर एच आर है तो एच आर ए चाहिए होगा, अगर एच आर ए नहीं है तो टी ए है तो टी ए आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ एच आर ए होता तो एच आर ए भी ऐड कर सकते थे, लेकिन एच आर ए नहीं है, टी ए है, तो जो आपके पास अवेलेबल है अब उसमें क्रॉस में प्लस कर लीजिए। तो ये क्रॉस हो गया, पी एफ इक्वल टू पी एफ निकालने के लिए क्या है, जो बेसिक सैलरी है वो, ये पी एफ का तरीका अलग है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ये अलग पी एफ है, पी एफ पर हम कैसे निकालते थे, बेसिक और इनटू जितना मतलब परसेंट है, 12%, 15%, 20%। इसमें पी एफ थोड़ा अलग तरीके से, इसमें क्या पहले बेसिक फिर प्लस डी, फिर इनटू में मतलब बेसिक और डी ए को प्लस करने पे जो आएगा उसमें से 12% के हिसाब से हमारा जाएगा पी एफ। देखिए इतना हमारा पी एफ जा रहा है, बेसिक और डी ए को प्लस करके जो आएगा उसमें से 12% पी एफ जाएगा, ठीक है। अब नेट निकालेंगे तो नेट निकालने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू जितना हमारा ग्रॉस आया है वो और जो हमारा पी एफ आया है वो, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा नेट अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये नेट अमाउंट ये तो हो गया। लेकिन हमें क्या है कि ये हमारा पूरा जो आंसर है पूरी तरह से आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा भी। इसमें एक चीज़ें वन थिंग है जो रह गया है, Alt I C, एक कॉलम रह गया है एच आर ए जो मैंने कहा था। एच आर ए भी इसमें हमें पूछा गया, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ देख के, ठीक है। एच आर ए रह गया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एच आर ए निकालने के लिए क्या है, कुछ नहीं है, जो आपका बेसिक है, ठीक है, जो आपका बेसिक है, बेसिक में से को क्या करना है, ये भी एच आर ए आपको नॉर्मल बेस्ड पे है, आगे जाके एच आर ए से रिलेटिव एक क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक जो आपका है उसमें से 20% एच आर ए जाएगा, ठीक है। ये एच आर ए अमाउंट हो गया। तो उसके बाद क्या है, ये जो ग्रॉस है, ग्रॉस में एच आर ए भी जुड़ेगा, बेसिक डी ए एच आर ए और टी ए, ठीक है। बेसिक ग्रॉस में क्या क्या जुड़ता है, बेसिक जुड़ता है, डी ए जुड़ता है, एच आर ए जुड़ता है, टी ए जुड़ता है, ठीक है। बेसिक डी ए एच आर ए टी ए,
ठीक है। ये होने के बाद ग्रॉस थोड़ा सा चेंज करेंगे, ग्रॉस माइनस पीएफ। तो देखिए ये हो गया हमारा डाटा कंप्लीट। हमने क्या किया, पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, सॉरी हमने पोस्ट के लिए ये फॉर्मूला लगाया। पोस्ट के लिए क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू इफ़, फिर पोस्ट, फिर 4000 से कम हुआ था एग्जीक्यूटिव, 4000 या फिर 4000 से कम हुआ था, क्योंकि हमने लेस देन के साथ इक्वल का साइन है, तो 4000 या 4000 से कम हुआ था एग्जीक्यूटिव, 8000 या 8000 से कम हुआ था सीनियर एग्जीक्यूटिव, 12000 या 12000 से कम हुआ था मैनेजर, और अगर 12000 से ज़्यादा हुआ तो सीनियर मैनेजर। पहले हमने ये किया, ठीक है। फिर हमने टीए निकालने के लिए क्या किया, इज इक्वल टू जो हमारा बेसिक था वो, उसमें से 60% हम करेंगे तो डीए निकल जाएगा। और ये डिपेंड करता है डीए आप कितना परसेंट देना चाहते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। फिर इसके बाद एचआरए, ये हमारा एम्प्लॉय पेरोल है, ठीक है, एम्प्लॉय पेरोल। तो कोई कंपनी है वहाँ पे डीए दिया जाता है 60%, ठीक है। एचआरए जो दिया जाता है 20%, और टीए जो दिया जाता है वो बेसिक और डीए को जब प्लस करते हैं 15000 से अगर ज़्यादा अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग टीए डिसाइड होता है कि 3000 देना है या 15000 से कम हुआ तो 1000 देना है। वो डिपेंड करता है सैलरी के बेस पे, ठीक है, मतलब सैलरी और डीए के बेस पे। तो इसी तरह से कोई कंपनी है जो डीए देती है 60% के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद डीए निकाल लिया हमने, बेसिक इंटू 60% करेंगे तो डीए निकल जाएगा। फिर एचआरए निकालने के लिए बेसिक इंटू 20%, ये भी एचआरए आपको ना शॉर्ट टर्म है, आगे चल के इसका भी मल्टीपल फंक्शन होने वाला है। फिर इसके बाद टीए निकालने के लिए क्या है, इफ़ इक्वल टू इफ़ एंड, और जो पोस्ट है मैनेजर, पोस्ट है सीनियर मैनेजर, बेसिक और डीए को प्लस करने पे अगर 15000 से ज़्यादा हुआ तो 3000 टीए मिल जाएगा, अगर 15000 से कम हुआ तो 1000 मिलेगा, ठीक है। क्रॉस निकालने के लिए क्या किया है, क्रॉस निकालने के लिए बेसिक डीए एचआरए टीए इन सबको प्लस कर दिया, बेसिक डीए एचआरए टीए सबको प्लस कर दिया तो ग्रॉस निकल गया, ठीक है। F2 से आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या किया है। F2 से डीए चेक कर लिया आपने, एचआरए अपनी कैसे निकाला है, तो बेसिक इंटू 20%। तो ये कंपनी पे डिपेंड होती है वो कितने परसेंट डीए देती है, कितने परसेंट एचआर देती है, कितने अमाउंट लिमिट के बीच में टीए देती है, लेस देन और ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग। ग्रॉस निकालना में आ गया, F2 से प्रेस करके देख सकते हैं कि बेसिक डीए एचआरए टीए सबको प्लस किया तो ग्रॉस निकल गया। पीएफ हमने कैसे निकाला, इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए, ठीक है। जो बेसिक और डीए को प्लस करके आएगा उसमें से 12% क्या होगा, पीएफ मिलेगा। जैसे इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा, मान लीजिए अगर 15000 आता है, 15000 में इंटू करेंगे 12% तो पीएफ आ जाएगा। और फिर आता है नेट हमने कैसे निकाला, ग्रॉस को माइनस कर दिया पीएफ से तो ग्रॉस निकल के आ गया, ठीक है। ग्रॉस को माइनस करेंगे पीएफ से तो नेट निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस टोटल सैलरी जो इसकी 10,970 है, ठीक है, जो नेट सैलरी है वो 10,970 है, लेकिन ये सारी चीज़ें कट पिट के 6,200 रुपये उसके हाथ में आता है, बाकी ये टीए इन सब में जाता है। तो 10,970 टोटल सैलरी है, डीए टीए इन सबको मिला के, लेकिन जो उसके हाथ में आता है पीएफ सबको कट के वो 6,200 है, ठीक है। अगर वो डीए टीए ये सब ना हो, ठीक है,
तो उसकी सैलरी इतनी होगी, लेकिन कंपनी वाले को DA दे रहे हैं, ड्राइविंग अलाउंस, TA दे रहे हैं, ट्रैवल अलाउंस, ठीक है, PF कट किया जाता है सैलरी से, तो इसलिए टोटल मिला के जो सैलरी है 10,970 है, ठीक है। और जो सैलरी हाथ में रहती है वो 6,200 रहती है। तो आज की क्लास यही तक थी। आई होप आपको समझ में आया होगा मल्टीपल फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है, इफ़ और इफ़ एंड, इन सब का ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर देन, लेस देन, कोटेशन, कोमा, ठीक है, इन सब का ध्यान रखना है। और इसमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको, तभी आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो फिर दीजिए इजाज़त। डू वट एवर वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता है, भारत माता की जय। और हाँ, जो फॉर्मूला है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ओके।